मंदिर के पक्ष में है। वाकई ये मंदिर मस्जिद के नाम पर सिर्फ हमें बांटने का काम करते हैं। इनका जो आरएसएस है, संघ है, अभी चौधरी साहब ने, आपने कहा थोड़ी देर पहले, अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। ये गंगा जमनी तहजीब है। गंगा जमनी तहजीब के साथ इन्होंने नारे थे, चौधरी साहब के ज़माने से नारे लगता हुआ चलाया, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। इनके जो संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, वो एक इमाम साहब हैं, उनके गले मिल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान हैं, उनके बेटे मुस्लिम बस्ती में जाके पूरा वहाँ पर बोल रहे हैं उनके ऊपर अल्लाहू अकबर का नारा। बिल्कुल हम लगाते हैं अल्लाहू अकबर, वो कहते हैं हर हर महादेव। तो ये कॉम्बिनेशन दोनों एकता की मिसाइल हैं। अब की बार अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे गूंजेंगे और हिंदू मुस्लिम के नाम पर बिल्कुल किसान, आज सिर्फ एक जाति है किसान, बटेंगे नहीं। अरे उनसे पूछना चाहिए महंगाई क्यों बढ़ रही है, गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है, क्या सिस्टम है भाई। हमारा ये नज़दीकी पाकिस्तान है, पाकिस्तान से मोदी कमज़ोर है, वहाँ पर पेट्रोल डीजल सस्ता है और हमारे यहाँ महंगा है। लोग मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं और यहाँ का किसान चाहता है। उसको लोन नहीं चाहिए, उसको एमएसपी मिलनी चाहिए, उसका फसल का भाव मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए। यहाँ का जो आम नागरिक है वो ये नहीं कहता कि हमें ये चीज़ लाओ, हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए नौकरियाँ, किसान को चाहिए समर्थन मूल्य। सरकार से किसान, नौजवान, गरीब, छोटे लोग, देश का लगभग 85% और सबसे बड़ा जो तबका किसान है, ये पूरी तरीके से आज लुट चुका है और ये कि सरकार लूटने का काम कर रही है। आज समय है जैसे कि हमारे अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, जिस सिस्टम से हमारे यहाँ अंग्रेज घुसे हमारे बीच, वो सेम उसी सिस्टम से ये लोग हमारे बीच आ रहे हैं। देखिए ये तो वोट लेकर के आ रहे हैं, आप चुन रहे हैं आप इनको। हमारी गलती हुई तो आप हमारे जी गलती का सुधार है। 2022 नज़दीक है, ये भी गांव में पहुंच रहे हैं और हम भी गांव में तैयार मिलेंगे। ये वोट मांगने आएंगे, इन्हें उस चीज़ का जवाब दे दिया जाएगा और लगभग जवाब मिल रहा है, हर स्तर पर मिल रहा है। आप जैसे जो युवा है ना, वो कहते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। बेशक महंगाई है लेकिन देश मजबूत हाथों में है आज। नहीं, ऐसा है, ये एक इन्होंने प्लानिंग करी। इनका जो IT सेल है, इसने हर हर मोदी के नारे लगाए। अब की बार नहीं चलने वाला, ये ड्रामाबाजी थी। इस बार किसान समझ चुका है, युवा समझ चुका है, गरीब समझ चुका है। ये सिर्फ बीटेक, MBA जो लड़कों ने डिग्री लिए हुए बैठे हैं, उन पर पंचा जुर्माने का काम करेंगे, पकौड़ी तलवाने का काम करेंगे। उनसे कहेंगे आप पकौड़ी की दुकान लगाओ। अब की बार युवा भी तैयार है, किसान भी तैयार है, इन्हें जवाब दिया जाएगा। 2022 नज़दीक है और हम लोगों की प्लानिंग सीधी है, बूथ पे जाएंगे। ठीक है, ये अभी पंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को, वहाँ टीवी रिपोर्टर को आपने भगा लिया, दौड़ा लिया उसको। नहीं, ऐसी ये निराधार बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। टीवी रिपोर्टर थे जो गलत टीवी रिपोर्टर थे, जो पार्टी को ऐसा है, उन्होंने, वो तो बीजेपी के वकील है, चौधरी साहब भी कहते हैं वो बीजेपी के वकील हैं। वकीलात काम ऐसा है, जिन्हें जो सवाल जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं उनसे सवाल करनी चाहिए, वो हमारे चौधरी साहब से वो सवाल पूछते हैं। अल्लाह अकबर हर हर महादेव 2013 में अलग हो गए हैं, अब वो वापस लौट आए। एक जगह हैं, सारे लोग एक जगह हैं। हमारी सिर्फ एक जाति है, वो है किसान, और हम 85% 90% वाले लोग हैं। देश का सबसे बड़ा तबका है किसान। ये दिल्ली का जो रास्ता जाता है, खेत खलिहान से जाता है। चौधरी साहब ने कहा था कि ये जो जनसंघ पार्टी अपने टाइम में, मुझे जिताओ ना जिताओ मुझे परवाह नहीं, मैंने उनकी वीडियो देखी थी, मुझे जिताओ ना जिताओ मुझे परवाह नहीं, मगर मेरे किसानों, मेरे भाइयों, ये जो जनसंघ पार्टी है दीपक निशान वाली, यदि सत्ता में जिस दिन आई, किसानों को बेघर कर देगी। और किसान आज वो स्थिति है कि हम हाईवे पर दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं। हमारे यहाँ 500 किसान शहीद हो गए, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, उनके गृह मंत्रालय से एक भी ट्वीट नहीं हुआ किसानों के लिए। एक ट्वीट कर देते, संसद में बोला तो आपको एक ट्वीट करना था सिर्फ। 500 लोग खत्म हुए आंदोलन में, यहाँ लोग बैठे हैं, वो कहते हैं कि हाईवे बंद कर दिया किसानों ने। हाईवे इन्होंने बंद किया है, हम दिल्ली में जा रहे थे, हमें जाने दें। क्या कुछ असर पड़ रहा है आंदोलन का? आंदोलन का बहुत असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा है आंदोलन का। आप एक चीज़ देख लीजिए, हमारा जो भाईचारा ख़त्म हो गया था वो हमें वापस मिल गया है। वो आपने मुजफ्फरनगर में जितनी भी मीडिया गई और सबने देखा,
और आपने ये कहा कि एक चित्रा त्रिपाठी को वहाँ से भगाया, बिल्कुल नहीं भगाया। हमने सिर्फ गोदी मीडिया के नारे लगाए थे। भागना उनको खुद पड़ता है। आप एक बात देखिए, 9-9.5 महीने हो गए हमारे आंदोलन को, आज तक कोई महिला रिपोर्टर आज तक ने हमारे बीच नहीं भेजी। ठीक है, उस दिन उनका एक प्रोपेगेंडा था, एक महिला रिपोर्टर को वहाँ भेजें और वहाँ किसानों को बदनाम करें, तो वहाँ कोई वायलेंस नहीं हुआ। उन्होंने उनको तमीज़ के साथ और इज्जत के साथ उनको गाड़ी में बैठ के उनसे बाइकआउट करवा दिया, क्योंकि हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था उनके बदतमीजी का। मीडिया का विरोध क्यों करता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है? मेन स्ट्रीम मीडिया इसलिए विरोध करता है सर, वो हाईजैक हो चुका है, वो बोलने की ताकत में नहीं है, वो कॉरपोरेट की तरफ चला गया है। आप देखिए कि ये जो मीडिया, मेन लीग मीडिया जो है वो करती क्या है, वो सिर्फ विपक्ष से सवाल करती है, वो पक्ष से सवाल कभी नहीं करती। जो 2011 से पहले इनको बोलते थे और मान लीजिए 350 से अगर 15 रुपये सिलेंडर पे बढ़ जाता था, इन पर एकदम तूफान आ जाता था चैनलों के ऊपर। आज कोई बोलने वाला नहीं है, कोई नहीं दिखा। सरकार 2019 में आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन महंगाई तो चरम पर पहुंच चुकी है। मैं वही देखो सर, आप ये कह रहे हैं ना बदलाव की स्थिति, तो हर आदमी, हर तबका, जो सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास है, आप हैं, मैं हूँ, जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं। क्योंकि चाह करके वो ऊपर नहीं जा सकते और नीचे भी नहीं जा सकते। लेकिन जब आम आदमी पिस रहा है महंगाई में, कई चीज़ों में, तो विरोध भी तो नहीं आ रहा निकल के सामने। विरोध इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो मेन मीडिया लीग है वो हर चीज़ को, जो घर घर में टीवी लगाया, जो उनको देखता है, उसके हिसाब से उसके उस जागरूकता नहीं आ रही है। और आप जैसे चैनल हैं छोटे छोटे, उनमें विदिन आप देखते होंगे, व्यूज़ देखते होंगे, आपके 30 या 40%, 30% लोग देखते हैं। बाकी जो 70% जनता है वो आज तक, और ये ABP न्यूज़ है, फलाने ये सारे जो गोदी मीडिया हम जिसको बोलते हैं, ये बोलते हैं, और ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। और हमारे नज़रिया से देखा जाए तो हम इसको आंदोलन को बहुत जगह बहुत ऊपर ले जा चुके हैं, क्योंकि हमारी अभी जो 3 दिन पहले धरना लगा था करनाल में, और हरियाणा सरकार को झुकाया और वहाँ से हम जीते। और मैं आशा करता हूँ कि ये दिल्ली को भी जीत करके हम यहाँ से जाएंगे।